गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर 14 क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो पहले हम समझते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। द प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रेफर टू अ फर्म गेटिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ गिवन कॉस्ट आउटले ऑन फैक्टर्स व्हेन दे आर कंबाइंड इन ए ऑप्टिमम मैनर। In the theory of production, a producer will be in equilibrium when gives the cost price function. He maximizes his profit on the basis of the least cost combination of factor. For this, he will choose that combination of factor which maximize his cost of production. This will be the optimum combination for him. अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की फैक्टर्स के लिए, तो जो फर्म है वो अगर लार्जेस्ट वॉल्यूम अपना आउटपुट चाहती है, तो जो कॉस्ट आउटले फैक्टर्स हैं हमारे, वो अगर हम कंबाइन करेंगे एक ऑप्टिमम मैनर में, तो वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम देखें तो जो थ्योरी है हमारी प्रोडक्शन की, उसमें जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन होता है, तो हमें देखते हैं कि जो भी उसने गिवन प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस, तो मैक्सिमाइज़ करती है उसका प्रॉफिट किसके बेसिस पे, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के बेसिस पे। तो हम चूज़ करते हैं उन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को जिससे हम मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन उससे फैक्टर से ले सकते हैं। अगर मैं एजम्पशन की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से मैंने एजम्पशन बताया कि दे आर टू फैक्टर्स, कैपिटल एंड लेबर। अगर हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट की बात करें, तो वहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल और लेबर। ऑल यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेबर आर होमोजेनस। और अगर हम देखें तो जितने भी यूनिट्स होती हैं लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ में, उसमें कैपिटल और लेबर को होमोजेनस रखा जाता है, मीन्स सेम रखा जाता है। द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन एंड कांस्टेंट। जो प्राइजेस होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की, वो कांस्टेंट होती है। मनी आउटले एट एनी टाइम इज़ आल्सो गिवन। जो मनी आउटले है वो हमें गिवन होता है किसी टाइम पीरियड के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन इज प्रिवेलिंग इन द फैक्टर मार्केट। और जो मार्केट होता है हमारा, वो परफेक्ट कंपटीशन का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गिवन मनी आउटले वी ड्रॉ अ लाइन ए एंड बी। अगर हम बेसिस देखें तो जो गिवन प्राइजेस हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उनको हम गिवन मनी आउटले से ड्रॉ करते हैं। जैसे एक लाइन बनाई हमने, उसमें एक ए बी पॉइंट रख दिए। द फर्म कैनॉट चूज at neither combination beyond line AB, not will it chooses any combination below the line. AB is AB is known as the factor price line or cost outlay line or ISO cost line. It is an ISO cost line because it represents the various combination of events that may be purchased for the given amount of money allotted. The slope of AB shows the price ratio of the capital and labor. By combining the isocant and the factor price line, we can find out the optimum combination of factors. Illustrate this point. अगर हम देखें तो फर्म उन कॉम्बिनेशंस को चूज़ नहीं करती जो ए बी लाइन के बियॉन्ड होते हैं, और ना कि चूज़ उन पॉइंट्स को करती है जो कि ए बी से नीचे हैं। ए बी अगर हम बात करें तो ए बी क्या होता है, फैक्टर प्राइस लाइन या कॉस्ट आउटले लाइन होती है, और उसको हम आई एस ओ कॉस्ट लाइन भी कहते हैं। आई एस ओ कॉस्ट लाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है उन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को जो कि हम परचेज़ करते हैं एक गिवन मनी ऑफ अमाउंट में, जो कि हमें एलोटेट किए जाते हैं। तो जो स्लोप होता है ए बी का, वो हमें शो करते हैं हम अपने प्राइस रेशियो किसके, कैपिटल एंड लेबर के, क्योंकि इसके अंदर दो ही फैक्टर्स यूज़ करते हैं हम, कैपिटल और लेबर। बाई कंबाइनिंग द आइसोकेंट एंड द फैक्टर प्राइस लाइन, और हम उनको कंबाइन करते हैं, मीन्स कैपिटल और लेबर के जो लाइन होती है उसको हम आइसोकेंट कर्व में कंबाइन करते हैं अपनी फैक्टर प्राइस लाइन से, और फाइंड आउट करते हैं हमारे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसपे ओ वाई एक्सिस पे कैपिटल है और ओ एक्स पे लेबर है। तो हम देखेंगे कि एक लाइन है जो ए बी लाइन है, वो कौन सी हमारी लाइन है, आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। और आप ये जो कर्व देख रहे हैं ये आइसोक्वेंट कर्व है, आई क्यू मीन्स आइसोक्वेंट कर्व। तो आइसोक्वेंट नंबर 1 आप ये देखेंगे, 3 कर्व यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो 3 कर्व में आप ये देखेंगे कि जो 3000 वाला जो पॉइंट है हमारा, है ना, जहाँ पे हम कॉस्टिंग देख रहे हैं, तो 3000 रुपये जो कॉस्टिंग आ रही है हमारी, तो आप देखेंगे कि जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है ना, उससे अबव आ रही है, ठीक है। और आप ये देखेंगे जो 2000 रुपीज़ हमारी जो कॉस्ट आ रही है आइसोक्वेंट कर्व सेकंड के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो टच कर रही है हमारी ई बी लाइन को, मीन्स हमारी आइसो कॉस्ट लाइन को टच कर रही है, ठीक है।
तो वो कौन सा जो पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि जो नीचे है हमारे ए बी लाइन से, मीन्स 1000 रुपीज़ ऑफ आइसोक्वेंट 1, तो आप देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है हमारा वो ज़्यादा कॉस्ट का पड़ रहा है। तो इस डायग्राम से हम ये बता सकते हैं कि ए बी लाइन क्या है, आइसो कॉस्ट कर्व है, जहाँ पे हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेते हैं अपने फैक्टर्स के जिनके अंदर लीस्ट कॉस्ट हमें मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। तो इन दिस फिगर इक्वल प्रोडक्ट कर्व IQ1, IQ2 एंड IQ3 रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से समझाया है आपको, मैंने ऊपर बताया आपको रुपीज़ को, ये मेरे को कॉस्ट समझानी थी आपको। और यहाँ पे हम जैसे कि इस फिगर को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम प्रोडक्शन की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको पता है प्रोडक्शन में हम कभी भी लेते हैं तो क्वांटिटी ली जाती है वहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट कर्व है हमारे IQ1, IQ2, IQ3 मीन्स आइसोक्वेंट कर्व 1, आइसोक्वेंट कर्व 2, आइसोक्वेंट कर्व 3, ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, मतलब कि 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट रेस्पेक्टिवली। जो ए बी है हमारी वो फैक्टर लाइन है, मीन्स आइसो कॉस्ट लाइन है। और जो पॉइंट ई है वो फैक्टर प्राइस लाइन के टेंजेंट का है, जो कि हमें आइसोक्वेंट IQ2 से मिल रही है, मीन्स 2000 यूनिट से आउटपुट से हमें मिल रही है। तो जो आइसोक्वेंट IQ3 है वो फॉल हो रहा है आउटसाइड फैक्टर लाइन, मीन्स उसके बाहर जा रहा है, आपको जैसे मैंने बताया बियॉन्ड जा रहा है। तो वो लाइन ए बी के, तो हम ये कहेंगे कि उसको फर्म चूज़ नहीं करेगी, उस कॉम्बिनेशन को फर्म चूज़ नहीं करेगी। और दूसरे हैंड पे अब देख रहे हैं कि IQ1 जो कि प्रेफर कर रहा है RS के पॉइंट को, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो कर्व है वो ए बी के बियॉन्ड लाइन है, तो वो भी फर्म चूज़ नहीं करेगी। फर्म चूज़ कौन सा करेगी, IQ2 वाला कर्व, जो कि हमारे फैक्टर प्राइस लाइन से मीट कर रहा है। तो जो पॉइंट है हमारे RS वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग एडिशनल कॉस्ट सिलेक्शन ऑफ मोर अप्रोप्रिएट इनपुट कॉम्बिनेशन। हमारे ऐसे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है का सिलेक्शन है जिसमें हमें एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है, मीन्स हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं जिससे ये आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो पॉइंट ई है वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं अपने आउटपुट को, साथ साथ मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपने कॉस्ट पर यूनिट को। ये वो पॉइंट है, मीन्स ई वो पॉइंट है जहाँ पे हम फर्म को ये कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में है। What does the point of tendency tell us? At that point, the slope of the factor price line AB and the slope of the isoquant IQ2 are equal. The slope of the factor price line reflects the prices of two factors, capital and labor. The slope of the isoquant reflects the marginal rate of technical substitution. At point E, the ratio of prices of capital and labor equal to the marginal rate of technical substitution. The condition of optimal combination is therefore given by the quantity of the ratio of prices between any two factors and the rate of the technical substitution between them. This is the point at which an firm is able to produce maximum quantity at a minimum cost. तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो पॉइंट है हमारा टेंडेंसी, हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पॉइंट है स्लोप का वो फैक्टर प्राइस का जो हम ए बी कह रहे थे, वो जो स्लोप है वो आइसोक्वेंट 2 पॉइंट के मतलब इक्वल है। तो जो स्लोप है हमारा फैक्टर प्राइस लाइन वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे रेशियो ऑफ प्राइजेज ऑफ टू फैक्टर्स, मीन्स हमारे कैपिटल और लेबर के प्राइजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो स्लोप है हमारा आइसोक्वेंट जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन को, मीन्स कि जो पॉइंट ई है वो रेशियो बता रहा है प्राइस ऑफ कैपिटल एंड लेबर का, जो कि इक्वल है हमारे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन से। तो जो कंडीशन हम देख रहे हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की, तो जो हमारे पास गिवन इक्वलिटी है रेशियो की, जो कि प्राइजेस हैं हमारे टू फैक्टर्स के बिटवीन, तो जो रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है वो भी उसमें होगा। तो जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि फर्म उस पॉइंट पे क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम कॉस्ट पे। एवरी फर्म इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट मस्ट देयरफॉर कंसिडर ए फैक्टर प्राइजेस रेशियो will tell the firms at the rate at which is can be substitute one factor from another in purchasing, and B कौन सा पॉइंट है हमारा कि द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन विच टेल्स द फर्म्स द रेट एट विच इट कैन सब्सटीट्यूट वन फैक्टर फ्रॉम अनदर इन प्रोडक्शन सो लॉन्ग एज टू आर नॉट इक्वल अ फर्म कैन अचीव अ ग्रेटर आउटपुट और अ लोअर कॉस्ट बाय मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इक्वलिटी। अगर देखें तो हर एक फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट करती है कि वो मैक्सिमाइज़ करे अपने आउटपुट को और मिनिमाइज़ करे अपनी कॉस्ट को। तो हम उसके अंदर दो फैक्टर्स लेते हैं कि एक फैक्टर प्राइस रेशियो है जो कि बता रहा है कि फर्म किस रेट पे अपने सब्सटीट्यूट को किसी दूसरे सब्सटीट्यूट से
चेंज कर रही है, मीन्स परचेज कर रही है। और बी पॉइंट क्या बता रहा है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है वो ये बता रहा है कि जो फर्म की जो रेट है अपने सब्सटीट्यूट की वन फैक्टर से दूसरे फैक्टर पे, मीन्स प्रोडक्शन के अंदर, तो वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और फर्म क्या कर रही है, अचीव कर रही है उस ग्रेटर आउटपुट को लोअर कॉस्ट पे, जहाँ पे हम डायरेक्शंस क्या कर रहे हैं, इक्वली मूव कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट था वो हमने देखा। उसके अंदर हमने जिस तरीके से देखा कि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फर्म्स वहाँ यूज़ करती हैं जहाँ पर उनको इस तरीके के कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके, मीन्स उनकी जो कॉस्टिंग लगती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में वो कम से कम लगे, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें दिखा सके। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स होते हैं, अगर फर्म्स लार्जेस्ट वॉल्यूम में अपना आउटपुट कर रही है एक गिवन कॉस्ट आउटले में अपने फैक्टर्स के, तो उसको एक ऑप्टिमम मैनर में वो करती है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें हम दो फैक्टर्स लेते हैं, कैपिटल एंड लेबर। तो कैपिटल और लेबर जब हम लेते हैं तो हम उनकी जो प्राइजेज लेते हैं वो इतनी कम कॉस्ट के लेते हैं कि जिससे कि हम अपने जो प्रॉफिट को है उसको मैक्सिमाइज कर सकें अपने आउटपुट से। क्योंकि हम कम प्राइस का अगर कोई कॉम्बिनेशन लेंगे अपने फर्म के अंदर, जिससे कि मेरी जो कॉस्टिंग है गुड्स को प्रोड्यूस करने की वो कम से कम आए, तो मैं अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।